Assalamu alaikum students. Hope you are fine and enjoying these video lectures on AI. Today our topic is problem solving by search technique. So there are two types of search technique. First is uninformed and second is informed. And the further there are three different types of uninformed search we will cover in the during these lectures. First is breadth first search, depth first search, depth first, iterative deepening, or and in informed search we will cover greedy by search and A star search. सो अनइनफॉर्म्ड का क्या मतलब है, जिसमें जो है वो हमें गोल का कोई भी गेस हमें मौजूद नहीं पता होता। हम सारी स्टेट्स को क्या करते हैं, वन बाय वन करके चेक करते हैं। लेकिन इन्फॉर्म्ड के अंदर हमें क्या है, गेस थोड़ा सा ह्यूरिस्टिक वैल्यू, हमें कोई गेस गोल के बारे में पता होता है तो हम उस गोल की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम हर स्टेट को हम एक्सप्लोर करें। So before going into the detail of these search techniques, so there are some properties of search techniques which are the completeness, optimality, complexity with respect to time, complexity with respect to space. So what is completeness? Completeness mean if any searching algorithm guaranteed to find a solution when there is one, तो उस ऐसी सर्च टेक्निक को हम कंप्लीट सर्च टेक्निक कहते हैं, कि जो कि हमें क्या करे कि गारंटी करे कि सर्च स्पेस में से मैं गोल को निकाल के लेके आऊँगी, तो वो उसको कंप्लीट सर्च टेक्निक कहते हैं। इन द सेम वे द ऑप्टिमैलिटी, any search technique, any search strategy find the optimal solution. And what is optimal? The lowest path cost among all solutions. If there are two solutions, three solutions, or three multiple paths, and our search technique give us the path which have the lowest cost among all other paths to reach the initial state to goal state, then that search technique will be optimal search. And what is complexity? Complexity mean how long time it takes to find solution. तो टाइम कितना लगेगा हम किसी भी सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड इन द सेम वे इफ हाउ मच मेमोरी नीडेड टू परफॉर्म दिस सर्च, मीन कि गोल को फाइंड करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम कितनी मेमोरी चाहिए, हम इसको भी वन बाय वन करके देखते हैं। सो now we will see how these search technique will works on a given problems. So first is breadth first search, which is which belongs to uninformed search technique. So I have an example of tree which have two branching factor and depth is 2. Branching factor mean the number of children of each node. सो यहाँ पे हर नोड के दो चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर इसका 2 है। एंड द डेप्थ इज़ 0 1 2 2 डेप्थ। सो हाउ इट विल ट्रैवर्स दिस ट्री। सो हमेशा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या करती है, एक लेवल वाइज काम करती है। सो इट विल ट्रैवर्स द फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल, एंड इट विल ट्रैवर्स द थर्ड लेवल। सो हर नोड के ऊपर चेक करेगी आया कि ये गोल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए को इसने ट्रैवर्स किया, देन इसने बी और सी को ट्रैवर्स किया, और लास्ट पे इसने थर्ड लेवल पे डी ई एफ जी इसको ट्रैवर्स किया। सो हम इसको थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली देख लें किस तरह से काम करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो आई हैव क्रिएटेड अ क्यू विद 4 साइज। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्यू मेरे पास एम्प्टी है, तो इस ए को इंसर्ट करूँगा यहाँ पे, और इसको विज़िट करके जो विज़िट की जाएंगी उसको मैं यहाँ पे इसके अंदर डालता जाऊँगा कि ये मेरे पास जो है विज़िट की हुई नोड है। सो ये थोड़ा सा हम प्रोग्रामेटिकली देख रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं हम। सो वी विल चेक द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ BFS फॉर दिस ट्री। सो check this. I put a node A in queue, and because the queue was empty, and I have traversed this node and right over here and mark the red color over here, and the children of node A, B and C इसको मैंने क्या किया, queue के अंदर रख दिया, और queue की placement देखें, arrangement देखें मैं किस तरह से उसको एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहा हूँ। मेरे पास ये queue एक ही है,
लेकिन वो अपडेट होके नीचे आ जाती है। मैं इस वजह इसको दोबारा फिर इसको यहाँ पे लिख दिया। क्यू का साइज़ वो 4 है, ये इसको क्यू आप कंसीडर कर लें। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम करती है। सो देन आई विल विजिट द नोड बी एंड चेक whether it is goal or not. So I will mark the red color over here. So let's see over here, I have marked the red color, and the children of B node, which are the D and E, I put in queue these two nodes in queue. So look at the arrangement of this queue, because B we have visited this node and मैंने इसको इन क्यू कर दिया, डी क्यू कर दिया, डी क्यू इसको क्यू में से निकाल दिया, तो सी यहाँ पे आ गया और डी ई मेरे पास यहाँ पे आ गए। देन मैं अब किस नोड को विजिट करूँगा, ज़रा गेस करें। तो जारी बात है, जो क्यू के अंदर मेरे पास सबसे ऊपर पड़ी हुई है नोड, उसको मैं करूँगा। तो क्यू के अंदर मेरे पास सी नोड पड़ी है, तो देन आई विल विजिट दी सी नोड एंड मार्क द रेड कलर ओवर हेयर एंड ऐड दिस नोड इनटू द विजिटेड नोड. So I have marked the red color over here, and the children of this node, which are the F and G, I put these two node over here. So then आप कैसे करें कि मैं किसको विजिट करूँगा, तो मैं विजिट करूँगा जो मेरे पास क्यू के अंदर सबसे पहले मौजूद है, बिकॉज क्यू जो है वो किस तरह से वर्क करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर। जो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट आया होता है तो वही पहले बाहर जाता है। जैसे यहाँ पे ए पहले आया, पहले ये गया, बी पहले आया तो बी गया, फिर बी के बाद सी आया था तो हमने सी को पहले एग्जीक्यूट किया, उसको निकाला। तो देखते हैं यहाँ पे हम उसके बाद हम डी को किया मैंने। देन आई विल ट्रैवर्स द ई नोड एंड देन देयर इज़ नो चिल्ड्रन ऑफ डी एंड ई नोड, सो मैंने इनके नोड क्योंकि चिल्ड्रन नहीं है मैं उनको ऐड नहीं कर रहा यहाँ पे। इन द सेम वे आई हैव विजिटेड द एफ एंड जी, और देखें यहाँ पे मेरे पास Q जो है वो क्या हो गई है, वो एम्प्टी हो गई है। सो व्हाट इज़ द मेमोरी रिक्वायरमेंट टू ट्रैवर्स दिस ट्री बाय यूजिंग द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। सो देखें यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम साइज़ क्या आया Q का, वो यहाँ पे मेरे पास 4 आया। सो ऐसा ट्री विच हैव द 2 ब्रांचिंग फैक्टर and the depth is 0 1 2 2 depth and branching factor is 2. The memory requirement for this tree to traverse this tree by using breadth first search is 4. So just look at another example of this tree which have 2 branching factor and the depth is 3. Now we will solve or we will traverse this tree by using breadth first search and check the memory requirement for this using this for this tree using this search technique. So I have put A in queue. The size of this queue 2 3 4 5 6 7 8. The size of queue is 8. And I will write the each of visited node over here as I did in last example. So after visiting the node A, I have marked the red color over here and put the children of this node B and C in queue. Then I will traverse the B and the children of B, D and E, I will put these two node in queue. So and mark this node as red color because I have visited this node. Then I will traverse the C because the next node is C. So क्योंकि ये नोड जो है वो क्या करती है, ये हर लेवल वाइज चीज़ों को देखती है। तो यहाँ पे देखें कि मैंने C को ट्रैवर्स किया और the children of C node is F and G. I have put these two children over here in the queue. तो इसकी अरेंजमेंट देखें ज़रा कि जैसे हम क्या करते हैं, एक लेवल को ख़त्म करते हैं तो नेक्स्ट लेवल के जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्यू का पार्ट बन जाते हैं। देन आई विल ट्रैवर्स द नोड D which is at the front of this queue, which is present at the front of this queue, and then I will traverse D node and mark this as mark red color over here.
सो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्रैवर्स करते जाते हैं, ई को ट्रैवर्स करेंगे। ई को जैसे ट्रैवर्स करते हैं तो यहाँ पे देखें ई के चिल्ड्रन मैंने क्यू के अंदर डाल दिए, देन आई विल ट्रैवर्स द विजिट दिस नोड and the children of this node I will put these two children in queue, then I will traverse visit this node G. So after visiting this all these node of this level, तो next level के जो children है वो क्या है, queue के अंदर आ गए।